नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं किम्स हॉस्पिटल्स गच्चीबौली हैदराबाद में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डायलिसिस के इंडिकेशंस या कब हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो दो किस्म के पेशेंट होते हैं, एक एक्यूट किडनी फेलियर माने अचानक से किडनी खराब हुई है, और दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर जिनमें लंबे टाइम से किडनी खराब होते होते आई है और उसमें रिवर्स होने की कोई गुंजाइश नहीं। एक्यूट किडनी फेलियर रिवर्स हो सकती है, क्रॉनिक किडनी फेलियर रिवर्स नहीं होती। तो आज हमारा चर्चा जो है क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट्स में कब डायलिसिस शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस किडनी का कुछ काम कर लेती है। जो जहर को खून से साफ करने का काम है वो डायलिसिस की मशीन करती है। इसको समझने के लिए मैं पेशेंट्स को बोलता हूं कि जैसे आपके घर में अगर 10 नौकर हैं, उसमें से अगर 1 या 2 नौकर ही हैं, 8 नौकर छोड़कर रिजाइन करके जा चुके हैं, तो 1-2 नौकर भी जो हैं कुछ दिन तक आपके घर का काम संभाल सकते हैं। पर जब वो थक जाएंगे और वो भी काम करना बंद कर देंगे, तब आपको बाहर से किसी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने घर की सफाई हफ्ते में 2-3 बार करानी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से डायलिसिस जो है, जब हमारी किडनी जिसके अंदर 10 लाख फिल्टर हैं, वो उसमें से अगर 8 या 10% फिल्टर्स ही बच जाते हैं, तब तक भी किडनी जो है बिना डायलिसिस के अपने बॉडी का फंक्शन चला सकती है। पर जब ये 8% के भी नीचे चले जाए, तब जहर का लेवल खून में इतना बढ़ जाता है कि उसका हर बॉडी के दूसरे पुर्जों पर इफेक्ट पड़ने लगता है। उस वजह से व्यक्ति की जो है जीवन कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम पर हम डायलिसिस शुरू करने को बोलते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जब जो हमें इंडिकेट करते हैं कि डायलिसिस शुरू करने चाहिए? तो भूख ना लगना, सुबह के टाइम मतली होना, खाने पर उल्टियां होना, त्वचा में बहुत सारी खुजली होना, काले काले धब्बे आना, जो खुजा खुजा कर जो है स्क्रैच मार्क्स हो जाना, ये इंडिकेट करते हैं कि जहर जो है स्किन पे अफेक्ट कर रहा है। जब यही जहर बहुत जमा हो जाने लगता है और पानी जमा हो जाता है लंग्स में, तो पेशेंट को सांस फूलने लगती है, पैरों में सूजन होती है, और वो यहाँ तक बढ़ जाती है कि गोलियों से भी वो कंट्रोल में नहीं रहती, और पेशेंट लेट नहीं पाते हैं, कुर्सी में ही बैठकर सोते हैं। तो ये जब लंग्स कंजेस्ट हो जाते हैं। जब हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, हार्ट के आजू बाजू जो कवरिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस होती है। जब ब्रेन को अफेक्ट करने लगते हैं ये जहर, तो रात में नींद ना आना और दिन में सोते रहना, ये रिवर्सल स्लीप का जो नींद की पैटर्न रिवर्स होना, बाद में लेट स्टेजेस में फिट्स आना या बेहोशी होना, तो ये लक्षण होते हैं कि जहां पर जहर की वजह से दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट कर रहे हैं और डायलिसिस शुरू करना मस्ट होता है खून की सफाई के लिए। और कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं? एक है सीरम क्रिएटिनिन, माने वो टेस्ट जो हमें किडनी कितना % फंक्शन कर रही है वो बताती है। उसको हम कहते हैं EGFR। तो ये EGFR अगर 8 के नीचे है, वो भी एक इंडिकेशन है डायलिसिस करने का। दूसरा, ब्लड में पोटेशियम अगर 5.5 या 6 के ऊपर चला जाता है और गोलियों से भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पोटेशियम जब ये एक लेवल से बढ़ जाता है तो हार्ट की रिदम बिगड़ कर सडन मृत्यु होने की शंका होती है, इसलिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट है डायलिसिस का डिसीजन में। तीसरा, खून में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए और खून बहुत एसिडिक होने से pH 7.3 के नीचे चला जाए और मेडिसिन पे वो कंट्रोल में ना आए। तो ये ब्लड टेस्ट्स और लक्षण हैं किडनी डिसीज के पेशेंट्स में जो इंडिकेट करते हैं कि उनके खून को अब सफाई की ज़रूरत है और वो डायलिसिस की उन्हें ज़रूरत है। धन्यवाद।